आप सबका एएनजेएम क्लासेस गड़ेरियापुर में स्वागत है। मैं जयप्रकाश यादव आप सबको आज प्रकाश पाठ पढ़ाएंगे कक्षा 10 का। ये कक्षा 10 का पहला पाठ प्रकाश। पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या है। देखिए बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। तो हम प्रकाश की परिभाषा दे सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ये प्रकाश की सिंपल परिभाषा है। अगर प्रकाश के बारे में और जानकारी है तो देखिए प्रकाश करता क्या क्या है। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ये सब प्रकाश के गुण हैं। हम प्रकाश के बारे में अब जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए कि प्रकाश के गुण के बारे में हम चर्चा करते हैं तो प्रकाश के गुण देखिए क्या है। प्रकाश के गुण, पहला, प्रकाश एक सीधी रेखा में चल सकता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ये प्रकाश के बारे में हम जान सकते हैं, प्रकाश के गुण हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए कोई सतह हो गई, प्रकाश जब किसी चिकनी, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी मान लीजिए कोई सतह हो गई, ये आपका सतह हो गया। अब इस सतह को हम अगर कह सकते हैं कि हमारा सतह हो गया। अब अगर प्रकाश इस सतह पे पड़ता है, पढ़ करके वापस चला जाता है, इसको आने वाली और ये जाने वाली, इनके बीच में एक रेखा खींचते हैं जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। तो कह सकते हैं आपतित किरण, इसको हम बोलते हैं आने वाली किरण को आपतित किरण, और इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ये हमारा अभिलंब होता है, अभिलंब, और इसको हम परावर्तक सतह बोलते हैं, परावर्तक सतह। अब ध्यान दीजिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश किसी माध्यम से, माध्यम वही है, प्रकाश के परावर्तन में माध्यम चेंज नहीं होता है, यानी कि एक ही माध्यम है पूरा। जब प्रकाश कहीं से आकर के किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराता है, टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में आने वाली किरण को हम आपतित किरण, और टकरा करके जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींची गई सीधी रेखा को हम अभिलंब बोलते हैं। ये तीनों रेखाएं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जिस बिंदु को छूते हैं उसको हम परावर्तक बिंदु बोलते हैं, और जिससे टकरा के जाते हैं उसको हम परावर्तक सतह बोलते हैं। अब इसमें देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण I, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण R होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें दो नियम प्रकाश के परावर्तन के दो नियम ज्ञात हुए। पहला नियम जो प्रकाश के परावर्तन का है, पहला नियम यह है कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही सतह पर मिलते हैं। ये परावर्तन के दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। ये दो नियम हो गए, हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब प्रकाश के परावर्तन की सिंपली परिभाषा हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। जब कोई प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में आने वाली किरण को, टकराने के लिए आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींची गई सीधी रेखा जो होता है वो अभिलंब होता है, जिससे प्रकाश टकराता है उसको हम परावर्तक सतह बोलते हैं। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हुआ। प्रकाश के परावर्तन में हमने दो नियम बताए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अब हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन।
प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? सॉरी, मार्कर गिर गया था। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन हम पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन, देखिए प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यम है। प्रकाश के अपवर्तन में नहीं पढ़ा, मगर उसमें एक ही माध्यम है। कोई एक माध्यम में प्रकाश आता है, किसी चिकनी पालीदार सतह से टकरा करके वापस चला जाता है, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किंतु प्रकाश के अपवर्तन में हम जाने प्रकाश के अपवर्तन क्या है। अब ध्यान दीजिएगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये कोई सतह हो गई, ये सतह हो गया, एक माध्यम ही हो गया, दूसरा माध्यम ही हो गया, दो माध्यम में डिवाइड कर देते हैं हम। अभी हमारा माध्यम प्रथम हो गया, माध्यम फर्स्ट, और ये माध्यम सेकंड हो गया। ये दो हमारे माध्यम हो गए, पहला माध्यम दूसरा माध्यम। ये सिर्फ माध्यम को अलग करने वाली एक रेखा खींच दिए हैं हम। अब ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो सीधे जाना चाहिए इसे, जब ऐसे चलेगी तो सीधे ही जाएगी। किंतु जब एक माध्यम से प्रवेश कर करके दूसरे माध्यम, जब एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। जैसे देखिए ऐसे जाना चाहिए, ये इधर चली जाती है या इधर चली जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये हम एक रेखा खींचते हैं जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से इस विचलन को, प्रकाश के इस विचलन को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कह सकते हैं प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या तो कह सकते हैं प्रकाश के अपने रास्ते से भटकने की क्रिया, प्रकाश के अपने रास्ते से हटने की क्रिया, प्रकाश के अपने रास्ते को बदलने की क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन तभी संभव है जब माध्यम दो, एक माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। एक माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम का होना अति आवश्यक है। जैसे हमने बताया कि एक माध्यम से प्रकाश चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद अपने रास्ते से भटक जाती है, या तो अविलंब से दूर हट जाती है या अविलंब के पास आ जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन में भी दो नियम हम इसमें देख सकते हैं कि जब प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, एक बार प्रकाश कब भागेगी, अविलंब से दूर हटेगी, और कब अविलंब के पास आती है। अब इसमें देखिए हम देखते हैं कि ध्यान दीजिएगा, जब माध्यम सघन हो, इसको हम माध्यम मान लेते हैं सघन, और इसको हम मान लेते हैं विरल। ध्यान दीजिएगा, जब हम बहुत भीड़ भाड़ एरिया से एकदम खाली एरिया में आते हैं तो क्या होता है, भीड़ भाड़ में रहते हैं, वो धीरे धीरे ऐसे चलते हैं। किंतु जब हम खाली एरिया में आते हैं तो क्या होता है, फास्ट पकड़ लेते हैं, बहुत तेजी से भागते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए होता है कि जब हम सघन से, सघन का मतलब बहुत भीड़ भाड़ एरिया, जब हम सघन से विरल में प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं, अपने मार्ग से बहुत दूर भागते हैं, यानी कह सकते हैं अविलंब से दूर भागते हैं। यानी जब हम सघन से विरल में प्रवेश करते हैं तब हम क्या करते हैं, अविलंब से दूर भागते हैं। और दूसरा है, जब हम विरल से सघन में प्रवेश करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब विरल से सघन में प्रवेश करेंगे, विरल का मतलब बहुत खाली हो, सड़क एकदम खाली हो, जो इस समय है कोरोना के डर से सड़क एकदम खाली है, स्पीड 100 या 200 ले जाइए, कोई फर्क नहीं है। वही प्रकार से जब हम विरल से सघन में प्रवेश करते हैं तब हम क्या होते हैं, अविलंब की तरफ झुक जाते हैं। देखिए यहाँ पे विरल से सघन में प्रवेश करते हैं तो हम अविलंब की तरफ झुक जाते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं, जब हम विष पियेंगे तो क्या होंगे, झुक जाएंगे। सेम वही प्रोसेस है, विष पीने से झुक जाना, और जब विष पी लेंगे तब हम उल्टियां करेंगे, जब उल्टियां करेंगे सभी हमसे क्या होंगे, दूर भागेंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन में यहाँ पे माध्यम मुख्य है। अगर सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है, सभी दूर भागेंगे, अविलंब से दूर हटती है। किंतु जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो क्या करती है, अविलंब की तरफ झुक जाती है। अब ये हमारे प्रकाश का अपवर्तन हुआ।
अब ध्यान दीजिएगा, फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें दो प्रोसेस है प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अविलंब से दूर हटेगी, और जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अविलंब के पास आएगी। ये दो हो गए हमारे। अब देखिए इसमें आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, जाने वाली किरण को अपवर्तित, आपतित अपवर्तित किरण, और इनके बीच अपवर्तन कोण होता है। ये दोनों हमारे हो गए प्रकाश के अपवर्तन। अब देखिए प्रकाश अगर हम देखें तो प्रकाश हमारा जो होता है श्वेत होता है, हम हमेशा प्रकाश श्वेत देखते हैं, किंतु अगर इसको ध्यान से देखें, प्रिज्म से गुजारते हैं अगर हम प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रकाश को प्रिज्म से गुजारें तो देखिए क्या होता है। जैसे देखिए कि लाइट हमारी होती है, अब लाइट जो हमारी होती है, प्रकाश अगर हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश जो होता है जो हमेशा 7 रंगों से मिलकर बना होता है। विविग्योर, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं प्रकाश को तो प्रकाश रंगीन निकलता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी लाइट हो गई, लाइट को हम बांटते हैं, ये प्रिज्म हमारा हथेली प्रिज्म हो गया। जब यहाँ से निकलेगा प्रकाश तो क्या होगा, 7 रंगों में फैल जाएगा। ये देखिए 7 रंगों की जो फैलने की प्रक्रिया है प्रकाश की, ये हमारा वर्ण विक्षेपण होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। ध्यान दीजिएगा, मैं आज सिर्फ ट्रायल कर रहा था कैसे पढ़ा, यूट्यूब द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा या वीडियो में बना करके कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ, स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि नहीं, ये मैं प्रैक्टिस सिर्फ किया हूँ आज। आप इसको देखिएगा, लाइक करिएगा। अगर इस प्रकार से आपको पढ़ने में कोई कठिनाई न हो तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़िए। मैं कक्षा 10 और 12 का फिजिक्स यानी कक्षा 10 का साइंस टोटल और मैथ वीडियो के द्वारा आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद कक्षा 12 का भी मैथ और फिजिक्स वीडियो के द्वारा मैं आपको सॉल्यूशंस पूरा हल कर दूंगा। हिंदी भी आपका 12 पूरा A to Z वीडियो द्वारा आपको हल कर दूंगा। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करिए, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आप घर पे बैठ करके अपना किसी दूसरे माध्यम से पढ़ाई करिए। ध्यान दीजिएगा, मैं 2 प्रोसेस इसमें अपनाने जा रहा हूँ। ये तो मैं वीडियो बना करके दूंगा, दूसरा मैं सॉल्व करके उसका फोटो खींच के आपको दूंगा। आप वीडियो से देखिए, आपके पास मोबाइल है, वीडियो से देखिए, उसके बाद सॉल्व करके मैं आपको दे रहा हूँ, उसको समझिए। नहीं जो समझ में आ रहा है वीडियो को देख करके अपने जो आपका नहीं समझने की क्षमता है उसको समझने में परिवर्तित कर दीजिए। घर पे बैठने से कोई मतलब नहीं है, कोरोना वायरस चल रहा है, इसका कोई अपना है ही नहीं कि कभी खत्म होने वाला है। फिर भी घर पे बैठ करके आप वीडियो का आनंद लीजिए।